वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी टनल हादसे का आज 16वां दिन है। लगातार आ रही बाधाओं के बीच 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऑगर मशीन के खराब होने के बाद अब बाकी बची 9 मीटर की ड्रिलिंग मैनुअली तरीके से की जाएगी। आपको बता दें, आज ताजा जानकारी के मुताबिक ऑगर मशीन का सारा मलबा बाहर निकाल दिया गया है और इसके अलावा टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग भी जारी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 36 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की जा चुकी है। सिलक्यारा में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में कई केंद्रीय एजेंसियां जुटी हुई हैं। वहीं केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच पीएमओ के सचिव पीके मिश्रा मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौके पर पहुंचे। बहरहाल राहत की बात की जाए तो बीएसएनएल ने मजदूरों तक फोन पहुंचाए हैं और जिसके जरिए मजदूर अपने परिजनों से संवाद कर पा रहे हैं। साथ ही मजदूरों तक लगातार खाना और दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। साथ ही डॉक्टर भी लगातार मजदूरों से उनकी सेहत का हालचाल जान रहे हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे का आज 16वां दिन है। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उत्तरकाशी से महावीर राणा इस वक्त हमारे साथ बन चुके हैं और वहीं देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा इस वक्त उपेंद्र हमारे साथ बन चुके हैं। महावीर, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। आज 16वां दिन हो चुका है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि हालात जस के तस है तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए आज 16 दिन हो चुके हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। बिल्कुल निशा, अगर कहा जाए तो हालात जस के तस है, क्योंकि जो काम चल रहा है उसमें कई बार रुकावटें आ रही हैं। अभी मैं बता दूं, यहाँ पे जो है बीके सिंह खुद गए हैं, वहाँ पे उन्होंने पूजा पाठ की, पहले मंदिर के पास से पूजा पाठ की और अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने जो है जो अंदर 41 लोग फंसे हुए हैं उनसे जो है बात की, फोन से उनसे बात की, उनके हालचाल जाने, स्वास्थ्य संबंधित टीम से जानकारी ली क्या है। रेस्क्यू टीम को भी पूरी तरह से अलर्ट मोड रखने को कहा कि लगातार जो है आप इस तरह जिस तरह आप लगे उसी तरह से लगे, मगर और प्रोग्रेस करिए। तुरंत जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको तुरंत बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी समय हो चुका है। लगातार मैं बता दूं, रेस्क्यू लगातार है, जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ सभी अपने अपने बल पूरी ताकत लगाए हुए हैं, क्योंकि वो हिम्मत हारने के लिए तैयार नहीं है। किसी तरह भी हमें वो 41 लोगों को बाहर निकालना है। अभी जो पहला मैं बता दूं, जो ए प्लान है, ए प्लान अभी चालू है, क्योंकि जो अंदर जो मशीन ऑर्गन मशीन जो फंसी थी उसके पूरे पार्ट्स निकाल चुके हैं। अभी जो है मैनुअली बोले तो उसे एक चूहे के समान, जैसे ही चूहा निकलता है आगे और कुतर कुतर के जो है वो मिट्टी को बाहर निकलता है, तो अब वही रास्ता अपनाया जाएगा। जो 11 लोगों की टीम आ रखी है उन टीमों को अब अंदर भेजा जाएगा। वो थोड़ा थोड़ा करके जो उसको पूरा फौड़े से और इस तरह से निकाल के और महावीर, फिर इसी के तसले के साथ माध्यम से कितने मीटर की ड्रिलिंग अभी शेष बची हुई है? अभी जो जो हिस्सा जब ऑर्गन मशीन जब गई थी तो खराब हो गई थी, 10 मीटर हिस्सा बचा हुआ था। बताया तो ये जा रहा था कि 6 मीटर है। उन्होंने वो जो मशीन लगाई थी, एक कैमरा लगाया था वहां पे, गोप्रो कैमरा भेजा था, उससे ये चेक किया था कि आगे कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर उसके बाद भी वहां पे जो है लोहे की रॉड और कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं जिन्होंने मशीन के रोक दिया गया। फिर मशीन जो है टूट भी गई, वहां पे रोकने के बाद वो टूट गए। उन्होंने जब उसमें बाहर निकालने की कोशिश की तो वो बाहर नहीं निकल पाए। फिर उसके बाद उसके लिए जो है कटर मंगाए गए, उनके कटर के माध्यम से उसको काटा गया। पूरी जो पहले सुरंग बनी थी उसको खाली कर दिया गया। अब उसके बाद जो पाइप है, उन पाइपों को जो आगे वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, उसको भी काटना पड़ा। तो उसको काटने के बाद अभी बताया जा रहा है कि पूरी तरह से कंप्लीट खाली कर चुके हैं। अब सिर्फ वो 11 लोग अंदर जाएंगे और वही जो है वहां पे काम करेंगे। मैं बता दूं, वहां पे जो आर्मी ने मोर्चा संभाल रखा है, आर्मी पूरी हेल्प कर रही है। वो जो आर्मी की इंजीनियर है वो उनको बता रहे हैं कि किस तरह से ये निकालना है, क्या करना है। तो लगातार रेस्क्यू जारी है। अभी जो बी प्लान है, बी प्लान भी अभी कंटिन्यू चालू है। बताया जा रहा है कि 30 से ऊपर पहुंच चुके हैं। 30 से ऊपर जो है उन्होंने अब तक ड्रिलिंग कर चुके हैं। उसके बाद वो 45 मीटर जब वो ड्रिलिंग करेंगे तो उस मशीन को फिर बदला जाएगा, फिर उसी दूसरी मशीन लगेगी, दूसरी मशीन फिर दोबारा से वहां पे ड्रिलिंग करेगी। तो लगातार रेस्क्यू जारी है। अगर मैं बता दूं, अभी 6 हिस्सों में लगातार काम चालू है। जो 6 से 2 हिस्से ऊपर से, एक फास्ट में लगा और एक सेकंड में लगा, तो दोनों मशीनें लगातार चालू है। उसी तरह मैं बता दूं, बड़कोट से भी सुरंग में काम चालू है। दाएं साइड बाएं साइड हर जगह से किसी न किसी कीमत पे उन 41 मजदूरों तक पूछने के लिए सरकार ने भी पूरी तरह से जान लगा रखी है। रेस्क्यू टीम भी लगातार 24 घंटे काम कर रही है। अभी तक हम बता दें तो प्रोग्रेस में से वही है जो पहले उन्होंने 48 मीटर जो है कवर किया था। 48 मीटर के बाद अब कवर करने में थोड़ा दिक्कत आए, तो उसे अब जैसे वो खाली कर सकते हैं, खाली करने के बाद जो है फिर वहां पे जो है वो रेस्क्यू फिर चालू होगा। जो 11 लोग हैं वो फिर मैन्युअली ढंग से काम करेंगे। उपेंद्र भी हमारे साथ देहरादून से बने हुए हैं। उपेंद्र, अब बात बैठकों को लेकर कर ली जाए। बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट और सीएम पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ कहना है?
देखिए बिल्कुल अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से वहां पर जो कामकाज चल रहे हैं उसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग जो है मुख्यमंत्री की ओर से जो है वो की जा रही है और लगातार बैठकों का दौर भी लगातार जारी है और लगातार वो अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और जिस तरीके से वो मीडिया से भी बातचीत जिस प्रकार से जो कर रहे हैं उनका यही कहना है कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो 41 मजदूरों को निकालने की है और इसी तरीके से जो है ये कामकाज जो है वो लगातार चल रहा है। और जिस प्रकार से हमने देखा कि कल रविवार से जिस प्रकार से जो है चारों तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। प्लान ए के तहत पहले जिस प्रकार से काम हुआ था, जब वो विफल हुआ था, प्लान बी के तहत जो है उसमें काम हुआ, प्लान सी, प्लान एफ की तरफ जो है वो लगातार काम किया जा रहा है। अब जिस प्रकार से वर्टिकल के मशीन के जरिए जो है जिस प्रकार से जो अब वहां पर ड्रिलिंग जो है वो की जा रही है, लगभग बताया जा रहा है कि 36 मीटर की ड्रिलिंग जो है वो हो चुकी है और अभी जो है कम से कम 86 मीटर की ड्रिलिंग जिस प्रकार से होनी है, तो यानी कि उस पर जो है वो लगातार अब काम हो रहा है। वहां पर जो लगातार जो केंद्रीय एजेंसी है वो लगातार जो काम वहां पर कर रही है, वो लगातार जो है लगातार जो वहां पर जो बातचीत की जा रही है, उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द अगर इस पर काम होता है तो लगभग 3 दिन जो है 2 दिन और जो है इस पर लगेंगे और जल्द से जो है मजदूरों के पास जो है वो पहुंचा जा सकता है। साथ ही जिस प्रकार से अगर देखा जाए जिस पर पहले जिस प्रकार से काम किया जा रहा था, ऑगर मशीन जिस प्रकार से खराब हुई थी उसको भी अब कटर के द्वारा जो है वो काट दिया गया है और ऑगर मशीन को जो है वहां से निकाल दिया गया है। अब फिर से जो है मैन्युअली तरीके से जो है वहां से भी जो है वो काम शुरू किया जा रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जो है वो कामकाज जो है वो किया जा रहा है। दूसरी जो टनल का जो दूसरा हिस्सा है जो बड़कोट साइड से निकलता है, वहां पर भी 4 बार ब्लास्टिंग हो चुकी है। यानी कि वहां से भी एक रास्ता जो है निकालने की कोशिश की जा रही है कि अगर प्लान ए फेल हुआ, प्लान बी फेल हुआ तो प्लान सी के तहत जो है मजदूरों को निकाला जाएगा। तो यानी कि बड़कोट साइड से भी 4 बार जो जिस प्रकार से जो ब्लास्टिंग हो चुकी है वहां से भी टनल को खोदने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो अगर ये देखा जाए तो अब एक नए जोश के तरीके से जो है वहां पर जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो वहां पर काम कर रही है। दूसरी ओर अगर देखा जाए आस्था और विज्ञान के तहत जो है वहां पर काम हो जा रहा है। आस्था के साथ अगर देखा जाए तो वहां के जो क्षेत्रपाल देवता है उनको मनाने की कोशिश भी वहां पर की जा रही है। जो कंपनी के जो ऑनर हैं वो उनके पास भी गए थे, वहां पर उनको मनाने की कोशिश की गई है। उन्होंने भी भरोसा जताया है कि 3 दिन में जो है मजदूर जो है सकुशल वापस लौटेंगे। इसी उम्मीद के साथ जो है अब काम किया जा रहा है और पूरे तरीके से जो है पूरे जोश के साथ वहां पर काम किया जा रहा है। चलिए, बैठकों को लेकर क्या हलचल इस वक्त देहरादून में बनी हुई उस पर आप नजर बनाए रहिए। और महावीर, वहीं इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या हलचल वहां पर चल रही है उस पर भी आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मामले की जानकारी आपने हम तक पहुंचाई।